का मांगता हूँ जो मांगता नहीं। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील सजाना जन्नत, और जब जन्नत सजी ना मुस्तफा की विलादत की रात, यार ये तो जन्नत की बात है। जब अल्लाह ने महबूब के नूर को पुश्ते आदम में रखा था, फरिश्ते पीछे आगे हाथ बांध के खड़े हो गए। अब जिधर जिधर आदम जा रहे हैं पीछे पीछे फरिश्ते जा रहे हैं। फिर वही नूर मुंतकिल हुआ, हजरत आदम की पेशानी में आया ना, तो जो फरिश्ते पीछे खड़े थे वो सामने आ गए। हजरत आदम कहने लगे परवरदिगार आलम मामला क्या है? कभी ये फरिश्ते कुछ दिन पीछे खड़े रहे, अब आगे आके खड़े हो गए। रब ने फरमाया आदम ये तेरी ताजीम में नहीं खड़े, ये मेरे महबूब की ताजीम में आए हैं। सुभान अल्लाह। इतनी प्यारी बात थी और आपने ऐसे कही सुभान अल्लाह जैसे तीजे में चने पड़ते हो। जरा बोलो ना यार मिलके सुभान अल्लाह। अगर आप जागोगे तो मैं जागूंगा, वरना कोई बात नहीं, मैं आ गया, मेरी हाजिरी हो गई। बुलवाना आपका काम है, अब आपकी मर्जी कैसे बोलना, बोलो सुभान अल्लाह। मुझे मालूम है ये वक्त ऐसा है तकरीर कम सुनाई जाती है, लोगों को ज्यादा सुनाई जाती है। भाई जागो, भाई जागो, तब जाके तकरीर हो पाती है। लेकिन इंशाअल्लाह जब मैं अपनी रविश पे आऊंगा तो चाहो तो सो जाना, चाहो तो चले जाना, मैं नहीं रोकूंगा। अभी थोड़ा सा मुझे मेरी रविश पे आने दो। बात समझ रहे? यही लोग थे आप बारिश में सुने थे पूरी तकरीर। अल्लाह सलामत रखे, अगर बारिश में सुन सकते हैं तो आज की रात क्यों नहीं सुन सकते हैं? जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। जरा बताओ ना, तुम ही थे, बोलो या रसूल अल्लाह। नहीं बोले हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। एक नारा लगाता हूँ अली का, सबको नारे हैदरी लगाना है। मैं बोलता हूँ नारे हैदरी। नारा नहीं लगा यार, अली का नाम आया और फिर कमजोर बंदा पड़ जाए, या तो खून खराब है या नस्ल खराब है। मैं नहीं मानता अली का नाम आए बंदा कमजोर नहीं पड़ सकता। जरा जोर से बोलो नारा हैदरी। सुभान अल्लाह। अली वाले बैठे हैं और आज अली के आका का तज़किरा है। जब अली के नाम पे इतना बोलते हो तो नबी के नाम पे कितना बोलोगे, कितना बोलोगे? अब फैसला आपको करना है। फरमाया आदम ये तेरी ताजीम में नहीं महबूब की ताजीम में आए हैं। अर्ज करते हैं मालिक तेरा महबूब इतनी शान वाला, तो जरा उसके नूर के जलवे मुझे भी दिखा दे, ऐसी जगह नूर कर दे ताकि मैं भी देख सकूं। रब ने वो नूर पेशानी से उठाया, हजरत आदम के नाखूनों में रखा। जैसी नूर देखा है यार मुस्कुराए बाद में है, आंखों से पहले लगाया है, चूमने लगे हैं। आज अगर नबी का नाम सुनकर उम्मती अजान में चूमता है तो शिर्क को बिदअत नहीं करता, बल्कि अपने बाप आदम की सुन्नत अदा करता। जिंदाबाद जिंदाबाद। आदम की सुन्नत अदा करता। और मेरे नबी ने फरमाया लोगों और मुझे ऐसा वैसा मत समझना, अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल किया। कुछ लोग कहते हैं नबी के माँ बाप जहन्नमी थे, माज़अल्लाह। इन कुत्तों से पूछो, नबी तो फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल फरमाया। और आका फरमाते हैं जिन जिन पुश्तों में मेरा नूर जाता रहा वो भी इज्जत वाले बनते रहे। जिन जिन रहमों में मेरा नूर जाता रहा वो भी इज्जत वालियां बनती रही। जरा सोचो तो सही, जिधर से नूरे मुस्तफा गुजर जाए वो शान वाला, तो जिस माँ के शिकम में मुस्तफा 9 महीने रहे वो माँ शान वाली नहीं हो सकती। वो नबी की माँ शान वाली नहीं हो सकती। ईमानदारी का फैसला करो, कोई भी आके बैठो, जलसे में भगाऊंगा नहीं, लेकिन तासुब की ऐनक उतार के बैठना, इंसाफ का चश्मा लगाना, आला हजरत का प्यार से दामन पकड़ के कहना मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। फिर देखो मुस्तफा की शान कैसी समझ में आती है। बात समझ में आ गई आपके? मेरे नबी ने फरमाया जिन पुश्तों में मेरा नूर गया वो भी शान वाले, जिन रहमों में मेरा नूर गया वो भी शान वाले। अल्लाह ने उनको गुनाहों से भी पाक रखा है, शिर्क से भी पाक रखा है। बेशक ये मुस्तफा ने फरमाया, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, रसूल पाक की बात है। अब जरा उनका तज़किरा कर ले, किधर किधर से ये नूर गुजरा है। नबी का शजरा हो जाए फिर उसके बाद नबी की बातें हो जाए। जरा बोलो सुभान अल्लाह। और शजरा ऐसे नहीं, जरा जिंदा दिली से हो, बोलो सुभान अल्लाह। हाथ पीछे टेक के बैठे हो या आगे कर लो, अल्लाह ने हाथ टेक लगाने के लिए नहीं दिए बल्कि नबी के नाम पर उठाने के लिए दिए। गाजी का परचम करबला में भी नीचा नहीं हुआ, तुम पिंडाल में बैठे बैठे नीचे करके बैठ गए। सोचा करो कभी यार, सोचा करो हम क्या कर रहे हैं।
यहाँ तबीयत नहीं, मुस्तफा की शरीयत देखी जाती है। बोलो जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अभी आवाज आपने नहीं निकाली, शायद बैठ गई। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सुबह से, मुझे मालूम है, बड़ी मेहनत की है। आप जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। भी मूड नहीं बनना, आपकी आवाज में वो दम नहीं आया। बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, मेरे सरकार का शजरा, और किधर किधर ये नूर गुजरा और कैसे कैसे गुजरा। एक बात समझ लें, जब मैं हाथ का इशारा करूं आप सुभान अल्लाह कह देंगे, बंदा सांस ले ले। ठीक है, करम बोलो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हा, जुल्हा के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे हूद, हूद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसी, कुसी के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अंबिया इकराम। ये मेरे मुस्तफा है, बोल दो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करो प्यारे, मेरे मुस्तफा का नूर हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में आया है। आपका निकाह सैयदा आमीना से हो रहा है। यार तेरे मेरे बाप की बात करूं तो तू भी खुश होगा, तेरी नस्लें भी खुश होंगी। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसका जिक्र सुन के न सिर्फ तू मैं खुश होऊंगा, बल्कि मदीने वाला भी खुश होगा, दोनों जहान वाला भी खुश। सुभान अल्लाह। माँ का तज़किरा करने लगा हूं, अल्लाह अकबर। जब हजरत अब्दुल्ला का निकाह हुआ ना, हजरत आमीना से नूर मुंतकिल हुआ सैयदा आमीना के शिकम में। अभी 2 माह का अरसा गुजरा, 2 माह का अरसा गुजरा। लोग कहते हैं नबी के मिलाद में बयान क्या करते हो, क्या आप बयान करते हो? और गधे तुझे मालूम ही क्या है मुस्तफा का मिलाद क्या है? कभी तूने आका को करीब से समझा ही कहाँ है? कसम खुदा की देख तो सही, कितने बेवकूफ हैं जो कहते हैं नबी हमारी तरह है, कितने कमसर्फ हैं जो कहते हैं नबी मेरी तरह है। तू नबी की तरह हो सकता है? जरा गौर कर, ये बरेली के अहमद रजा नहीं कह रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको नबी की अम्मी सैयदा आमीना कहा जाता है। उनकी जबानी सुनो, आप फरमाती है जैसे मेरे लाल का नूर मेरे शिकम में आया, अभी 2 माह का अरसा गुजरा है। हजरत अब्दुल्ला घर से सफर का इरादा करके निकलते हैं, ए मेरी शरीक हयात में परदेश जा रहा हूं, कुछ दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। क्या कहोगे उस खातून के बारे में जिसके शोहर ने घर छोड़ा है, ऐसे आलम में घर छोड़ा कि शिकम में बेटे की अमानत मौजूद है। जैसी हजरत अब्दुल्ला घर से गए हैं, रास्ते में तबीयत खराब हुई, इंतकाल हुआ, आप वहीं पर मदफून हो गए। अभी सैयदा आमीना को खबर नहीं हुई है कि मेरे सरताज कहाँ गए हैं, कब आएंगे, कोई खबर नहीं हुई है। रोज रास्ता तका करती थी, इंतजार किया करती थी, काश अब्दुल्ला आज आने वाले हों, शायद अब्दुल्ला आज आने वाले हों। जब शाम को परिंदे घर पलट के आते थे, सैयदा आमीना दरवाजे पे जाके खड़ी होती थी, इंतजार करती थी, शायद अब्दुल्ला आते होंगे, शायद अब्दुल्ला आते होंगे। कई दिन इंतजार में गुजर गए, न अब्दुल्ला आए न अब्दुल्ला की कोई खबर आई है। आप अकेले तब बिस्तर पे लेटी है, हजरत अब्दुल्ला को याद कर रही है, अब्दुल्ला कहाँ चले गए हो, कोई खबर नहीं आई है। कुछ दिन के बाद जब दरवाजे पर एक आगने वाले ने कहा था, ए आमीना तुम्हारा सरताज वापस नहीं आएगा, अब अब्दुल्ला कभी वापस नहीं आएंगे। पूछा किस लिए? कहा कि अब वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अब वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। इतना सुनना था, सैयदा दीवार से लग के रोने लग जाती है, ए परवरदिगारे आलम अभी तो मेरा लख्ते जिगर इस दारे फानी पे नहीं आया है, अभी इतना जल्दी यतीम हो गया है। इतना कहना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब दौड़ करके आए, कहने लगे अमीना बात क्या है? आज आपके बेटे अब्दुल्ला की खबर आई है कि अब्दुल्ला वापस नहीं आना है। इतना सुनना था, आह निकली अब्दुल मुत्तलिब की, इधर ये तड़पे है, उधर मालिक ने फैसला सुना दिया, आमीना उदास न हो, महबूब को बेसहारा नहीं बल्कि सारे जमाने का सहारा बनाया गया।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा। ओ लोगों, महबूब को बेसहारा नहीं बल्कि जमाने का सहारा बनाया गया है। आप कहती है तीसरा महीना आया, चौथा महीना आया, अल्लाह अकबर, चौथा महीना जैसी आया है, कसम खुदा की, नबी की अम्मी कहती है जैसी मेरे बेटे का नूर मेरे शिकम में आया, मेरे तरीके बदल गए, जीने का ढंग बदल गया। अल्लाह अकबर, ढंग कैसा बदला? आप कहती है मेरे अंदाज निराले हो गए, मेरे तौर तरीके निराले हो गए। अब जरा गौर करो, एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के अंदर है, अरब के बड़े बड़े अमीरों ने, जो अरब के सरदार थे, उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब को रोका। कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब, डर लगता है आपसे कहते हुए। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा कैसे कहे, डर लगता है, आप कुरैश के सरदार जो हैं, मगर क्या करें, बात ही कुछ ऐसी है, बताना जरूरी समझते हैं। कहा बताओ कौन सी बात है? कहा हमारी गुस्ताखी माफ हो अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम्हारे और हमारे अरब का दस्तूर ये नहीं है कि अगर शोहर इंतकाल कर जाता है तो औरतों को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी होती है, 1 साल तक बन सवर के नहीं निकलना होता है? अब्दुल मुत्तलिब हमें बताते हुए हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन हम तुमसे कहना चाहते हैं कि हमने अरब की गलियों में चर्चा सुना है कि अभी आपके बेटे अब्दुल्ला को इंतकाल किए हुए 3 महीने का अरसा गुजरा है, लेकिन मक्के की, मदीने मक्के की औरतें तस्करा करती हैं कि आपकी बहू, घर की बहू अब्दुल्ला की बीवी जब गलियों से गुजरती है तो ऐसी खुशबू उसके बदन से निकलती है, ऐसा लगता है जैसे खुशबू बदन पे लौट के आ रही हो। इतना सुनना था। अब अब्दुल मुत्तलिब के कदम नहीं उठ रहे हैं, बड़े बोझल कदमों से घर में आए हैं, अपनी ज़ौजा को बुलाया, मेरे नबी की प्यारी दादी को आवाज देके कहा मेरी शरीक हयात जरा करीब आओ। कहा किस लिए? कहा तुमसे कुछ राज की बात करनी है। आप जैसी आई है करीब में। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आज मक्के की धरती पे किसी ने आज तक अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन झुकाने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज कैसे कहूं कि मैं हरम के अंदर ऐसी गर्दन झुका के आया हूं कि सर उठाने की हिम्मत रखी हो रही है। आपकी बीवी कहती है बात क्या है? का मक्के में चर्चा है कि अब्दुल्ला की बीवी इतर लगा के जाती है, मक्के में तस्करा हो रहा है कि हमारी बहू ने हमारे बेटे का गम नहीं मनाया है। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी कहती है आप जरा ठहरो, मैं जाकर के खुद पता लगाती हूँ। जैसी आप चल करके गई, सैयदा आमिना मकान पे टेक लगा करके बैठी है, अब्दुल्ला के गम में डूबी हुई है। जाकर के हजरत आमिना की सास हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी कहती है ए आमिना, आज अरब के लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन शर्म से झुका दी है। ए मेरी बेटी बता तो सही, तूने ऐसा क्यों किया है? इतना सुनना था। सैयदा की आंखें बरसने लग जाती है। मामला क्या है? मैंने तो कोई कदम अपने शोहर की मर्जी के खिलाफ नहीं उठाया, मैंने अपनी जिंदगी में अरब के दस्तूर के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। कहा बेटी अगर अरब के दस्तूर के खिलाफ काम नहीं किया तो मक्के वाले ताने क्यों दे रहे हैं, औरतें तेरा तस्करा क्यों कर रही है? कहा माँ कहना क्या चाहती हो? कहा हम ये कहना चाहते हैं कि शोहर के इंतकाल के बाद औरत को खुशबू लगाना हमारे अरब के दस्तूर के खिलाफ है। ए बेटी अब्दुल्ला का इंतकाल को अभी 3 महीने का अरसा गुजरा है, तूने खुशबू क्यों लगाना शुरू कर दी? इतना सुनती है, तड़पती है, बैठती है, कभी उठती है, गम से रो रही है, निढाल हो गई गम से। कहने लगी माँ तुमसे किसने कहा? अब्दुल मुत्तलिब से लोगों ने हरम काबा में कहा है। आप कहती है माँ इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगी बल्कि अब्दुल मुत्तलिब को बुला करके लाओ। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं। कहा बेटी क्या कहना चाहती हो? आपने उस मिट्टी पे जहां हाथ रखा हुआ था उस दीवार की मिट्टी उठाई और निकाल करके अपनी सास के हाथ में थी। कहा मैं अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में रख दो। आप अब्दुल मुत्तलिब के पास वो मिट्टी लेकर के गई। सैयदा आमिना कहती है अब्बा जी जरा इसे सूंघ के बताओ इस पे कौन सी खुशबू डाली गई है? जैसी आपने नाक के करीब मिट्टी को किया है आप हैरत में पड़ जाते हैं कि बेटी ये तो बहुत ज्यादा महक रही है। आप कहते हैं कि अब्बा कल फिर सूंघना, ये मिट्टी कल भी महकेगी, ये मिट्टी परसों भी महकेगी, ये मिट्टी एक दिन नहीं बल्कि जब तक ये दीवार रहेगी मिट्टी महकती रहेगी। आपने भी उसके बाद फरमाया अब्बा जी मेरा कदम यहाँ था, वहां की मिट्टी उठाई, कहा इसे सूंघ करके देखो। अब्दुल मुत्तलिब ने वो सूंघी है, सूंघ के हैरत में पड़ जाते हैं। ए बेटी ये कैसी खुशबू है? कहा अब्बा बताओ इस पे कौन सा इत्र डाला गया है? आप खामोश हो गए। कहने लगे बेटी तू ही बता माजिरा क्या है? अब्दुल मुत्तलिब का इतना जुमला सुना है। सैयदा तड़प के कहती है अब्बा तुम्हें क्या बताऊं, एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने
में मैं चाहती थी किसी से बयान ना करूं, लेकिन आज आपने पूछा है, आपकी नाराजगी के डर से मैं बताना ये चाहती हूं, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है, का बेटा अगर नहीं लगाया तो ये खुशबू के झोंके कहां से आ रहे हैं। आप कहती है अब्बा जी सुन लीजिए, सच्चाई ये है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां महक जाती। नारे तकबीर, या रसूल। थोड़ा आवाज दो, खींच रहा आवाज। जिंदाबाद। वाह, बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह। ओ लोगो, जैसे इतना कहा अब्दुल मुत्तलिब सर पकड़ के बैठ गए, कहने लगे बेटी कुछ और भी है या बस इतना ही है। जैसे इतना कहा ना, आप रोने लग गई, कहने लगी अब्बा कैसे बताऊं आपको कि जब अम्मा मुझसे कहती है ना ले बेटी पानी भर के ला, और पानी का मटका मुझे देती हैं, अब्बा जी मैं जब कमर से लगा के उस मटके को लेके जाती हूँ ना बगल में दबा के, उधर आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में है, उसका वजन, और उधर मेरे हाथ में पानी का मटका। अब्बा जी आपको क्या बताऊं, जब मैं पहाड़ी पे कदम रखती हूँ पत्थर रेशम से ज्यादा नर्म हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। पत्थर सरकार मुजाहिद मिल्लत साइंस साहेब। जब मैं पत्थर पे पैर रखती हूँ उस बेटे की बरकत है कि पत्थर रेशम से ज्यादा नरम हो जाता है, रेशम से ज्यादा। का बेटी और आप कहती हैं अब्बा कैसे बताऊं, जब मैं पानी लेने के लिए जाती हूँ मक्के की औरतें मैं जाकर के देखती हूँ कुएं पे मेरा इंतजार करती होती है। बेटी किस लिए कहती हैं अब्बा जी, जितनी औरतें जाती हैं डोल रस्सी लेकर के जाती हैं, कुछ उनमें कमजोर होती है, कुछ उनमें मजबूर होती है, जब रस्सी और डोल डालती है ना कुछ से पानी नहीं खिंचता है तो वो मेरा इंतजार करती है। बेटी किस लिए कहती है, जैसी मैं पानी कुएं के किनारे पे पहुंचती हूँ और मैं अपना पैर कुएं के किनारे पे रखती हूँ अब्बा जी पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाया करता है और मैं आसानी से अपना पानी भर लेती हूँ। जब पानी भर के वापस चलती हूँ मक्के की औरतें कहती हैं आमीना इतनी जल्दी न जाया करो। कहा किस लिए, का जब तक तुम ऊपर रहती हो कुएं का पानी भी किनारे तक रहा करता है, जब तुम चली जाती हो पानी भी नीचे चला जाता है। जैसे इतना कहा है हजरत अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के आंसू भर लाते गए आंख में, कहते हैं आमीना आज तक मैं ये सोचता था मेरे बेटे अब्दुल्ला का वारिस कौन होगा, कौन होगा जो मेरे बेटे का नाम रोशन करेगा। आज ये एहसास भी खत्म हो चुका है, आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिल रही है। आप कहती हैं अब्बा भी बात यही खत्म नहीं होती है। का फिर कहा का जरा हाथ में हाथ दो। सैयदा आमीना ने अब्दुल मुत्तलिब का हाथ पकड़ा है और उन गलियों में लेके चली है जिन रास्तों से जाकर के पानी लाया करती थी। जब लेकर के गई है कहने लगे अब्बा इस दरख्त के बारे में जानते हो? का बेटी मैं तो नहीं जानता। क्या है क्या ये? कहा ये सिर्फ एक झाड़ का दरख्त है। कहा ये मुझे जानता है। का बेटी ये भी नहीं मालूम। का अब्बा ये मुझे जानता है। का कैसे जानता है? का जब मैं पानी लेकर के निकलती हूँ अब्बा ये मुझे आवाज देता है। का बेटी क्या कहता है? का अब्बा ये दरख्त ही नहीं बल्कि ये पत्थर भी बोला करते हैं। ये बेटी पत्थर भी बोलते हैं। हाँ पत्थर भी बोला करते हैं। का अब्बा ये लंबे लंबे दरख्त झुक जाया करते हैं, कभी जमीन पे आते हैं कभी सीधे हो जाते हैं और ये भी बोला करते हैं। ये बेटी क्या बोलते हैं? अब जो जुमला कहा था गौर से सुनना प्यारो, वो सुन लियो तुम्हें तुम्हारा अकीदा मुबारक हो। ये सलाम आज का नहीं है बल्कि सैयदा आमीना बता रही है कि सलाम कब पढ़ा गया था। आप कहती है जब मैं गलियों से गुजरती हूँ ये दरख्त भी बोला करते हैं, ये पत्थर भी बोला करते हैं। ए बेटी क्या कहते हैं? तो आप कहती है जब मैं चलती हूँ तो ये कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह। ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। खत्म कर ले। अल्लाह सलामत रखे। कमाल मेरा नहीं कमाल मदीने वाले का है। इसलिए कि उनकी बात मैंने एक रिवायत पढ़ी बड़ा दिल खुश हुआ। रिवायत पढ़ी उसमें लिखा था
कि जब कोई बंदा नबी की सीरत बयान करता है तो अल्लाह की मखलूक उसे अपने दिल में जगह देती है। तो इज्जतें हमें हमारे आवाज या अंदाज से नहीं, हमें इज्जतें मुस्तफा के बयान से मिलती है। हम उस तारीख को नहीं भूल सकते। ओ लोगों, एक रात तो मुस्तफा के नाम कर दिया करो, कम से कम एक रात मुस्तफा के नाम कर दिया करो। हम उस तारीख को आज तक नहीं भूले जिस तारीख में हजरत उमर फारूक आजम जब वादी तहावा में पहुंचे और बिलक बिलक के रोए थे, तो मुस्तफा के दीवानों ने कहा था उमर आदि दुनिया का बादशाह होकर के रो रहा है। आपने फरमाया था वजह ये नहीं है। कहा फिर क्यों रो रहे हो? कहा एक दिन वो था कि उमर के हाथ में 5 ऊंटों की रस्सी थी और मेरे बाप ने कहा था उमर ही ने एक लाइन में खड़ा कर दे। तो कहते यही उमर था और यही जगह थी। उमर एक को आगे करता था तो दूसरा पीछे हो जाता था। आप कहते मैं 5 ऊंटों को एक लाइन में खड़ा न कर सका। आज भी वही उमर है। उस वक्त 5 ऊंट एक लाइन में नहीं थे, आज आधी दुनिया एक लाइन में खड़ी है। नहीं समझे आप? आज एक आधी दुनिया एक लाइन में सीधी खड़ी है। फिर आपने फरमाया लोगों, इसमें कमाल उमर का नहीं, इसमें कमाल मुस्तफा के कदमों का है। मुस्तफा के कदमों का है। अगर हमने आका की गुलामी का पट्टा गले में न डाला होता, आज उमर को यह कमाल न मिलता। हमारा दिल न करे हाजी साहब को सलाम करने के लिए, कौम से कुछ ना कहते खुद नबी का जलसा सजाते। क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं अल्लाह ने मुझे दिया है, जो कुछ भी दिया है यार सांसें हैं तो मुस्तफा का सदका है, ये कमाई है तो मुस्तफा का सदका। ये है क्या? वो लोगों, आयशा सिद्दीक़ा, हजरत खदीजतुल कुबरा, नाराज मत होना और जाना मत। मैं बात नबी की कर रहा हूं। और बाकी जिसे अपना घर प्यारा हो, नबी से ज्यादा वो उठ के चला जाए। जिसे नींद प्यारी हो वो भी चला जाए, शिकवा नहीं है। मेरे पास 5 बैठे हो, 5 मुस्तफा के आशिक हो, इश्क के साथ सुने। हम तो ये भी नहीं कहते कि साहब हमें इतनी दौलत लुटा दी, हमने गुलामी का हक अदा कर दिया। सलाम करो मलका इस्लाम हजरत खदीजतुल कुबरा को। जब आपका निकाह हुआ ना सरकार से, आज भी निकाह होता है, निकाह होता तो रिवाज क्या है? लड़का मुंह दिखाई की रस्म में कोई कहता कि साहब मैं हार दूंगा, कोई कुछ देता, कोई 5,000, 10,000, 50,000, ऐसे ऐसी स्कीमें बनाते हैं कि बीवी का मुंह देख के क्या देना जा करके। ये आज हमारी सोच है, कल हजरत खदीजतुल कुबरा की सोच देखो। जैसी निकाह हुआ ना, जिस दिन मेरे नबी ने पहला कदम हुजरे में रखा ना, सैयदा उठ के अपने बिस्तर से खड़ी हो गई, कहने लगी मेरे आका, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, वहीं ठहर जाइए। वहीं रोक दिया सरकार को, वहीं ठहर जाइए। आका खड़े हो गए। खदीजा क्या बात है? कहने लगे जरा ठहरिए, थोड़ी सी जहमत देनी है। आपने वो तकिया उठाया अपना, और तकिया उठाने के बाद उसके नीचे से 40,000 सोने के सिक्के निकाले। 40,000 सोने के सिक्के लेके आई, आंखों में आंसुओं की सौगात, हाथ में 40,000 सिक्कों की थैली आका के कदमों पे रख के कहती है महबूब इस वक्त तो यही था, जो कुछ है तेरी जूतियों पे कुर्बान कर दिया। यह है इश्क मुस्तफा से। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। और महबूब को हर किसी की कमाई भी पसंद नहीं है। दौलत वाले तो बहुत पड़े हैं, नबी अपने जलसे में सबका पैसा नहीं लगाते, सबका पैसा भी नहीं लगता नबी के जलसे में। अल्लाह हर एक का लेता भी नहीं। अल्लाह तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाक ही चीजों को पसंद करता है। अगर अल्लाह किसी का ले ले तो सजदा शुक्र अदा किया करो, हाय हाय ना किया करो। मौलवी ने जेब काट ली, सही बात। अल्लाह का शुक्र अदा करो, मालिक तूने मेरी दौलत को इस लायक बनाया कि हम तेरी राह में दे के आए, तूने कबूल फरमा ली है। ये बात सच कह रहा हूं। हाँ, और यही आयशा सिद्दीक़ा हजरत खदीजतुल कुबरा है। अल्लाह जज्बा दे, मुस्तफा के नाम पे बेटे कुर्बान करो, सर कटा दो, फिर भी आका की गुलामी का हक अदा, बोलो हक अदा नहीं हो सकता है। बात याद आ गई, मेरा दिल चाहता कह दूं, इसलिए कि मिलाद का तज़किरा तो आप सुन ही रहे थे शुरू से। मुझसे पहले बड़ा अच्छा खिताब सुना। अगर मुझे वो वक्त मिलता तो मैं भी कुछ कह लेता, लेकिन ये बातें जरूर कह के जाऊंगा। यही नबी की बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, ये जानते हो अम्मी किसकी है? सैयदा फातिमा ज़हरा की अम्मी है, हसनैन करीमैन की नानी है।
इतनी शान वाली। जब निकाह हुआ ना, मक्के वाले क्या कहने लगे, क्योंकि दौलत आपके पास बेशुमार थी, इतनी दौलत थी कि आपको मलका अरब कहा जाता था उस वक्त में, जब आप आका के निकाह में आई थी। जब निकाह हुआ ना आपका, मक्के वाले कहने लगे देखो मोहम्मद बीवी की कमाई पे जी रहे हैं। जैसी इतनी बात कही ना सैयदा खदीजतुल कुबरा को ये खबर मिली ना, बस तड़प गई। मक्के के बड़े बड़े अमीरों की दावत की और दावत करके आपने सबको खाना खिलवाया। खाने के बाद खबर कर दी, ओ मुस्तफा आपने खबर भिजवाई, मेरे दरवाजे पे आने वाले मेहमानों खाना खा के जरा ठहर जाना। कहा क्या काम है, कहा थोड़ी बात करनी है। अल्लाह अकबर, सारे लोग ठहर गए। अब बात करने की जब बारी आई ना, आपने अपने गुलामों को हुक्म फरमाया कि मेरा जितना सोना है ला करके मैदान में रखा जाए। जब आपका सोना ला करके मैदान में इकट्ठा किया गया ना, इतना ऊंचा ढेर लग गया कि जो लोग सोने के उस पार थे वो इस पार वालों को नजर नहीं आ रहे थे, जो इस पार थे उस पार वालों को नजर नहीं आ रहे थे। इतना ऊंचा ढेर लग गया। और उसके बाद फरमाया मक्के वालों क्या कहते थे, नबी मेरी कमाई पे पलते हैं। आप आगे बढ़ी और अपने हाथ मुस्तफा के कदमों पे रख के कहती है आका आज से खदीजा की जान भी आपकी, खदीजा का माल भी आपका। फरमाया मक्के वालों आज के बाद ये मत कहना मोहम्मद खदीजा की कमाई पे पलता है, बल्कि आज के बाद ये कहना खदीजा मोहम्मद के टुकड़ों पे पलती है। ये है इश्क मुस्तफा से। और ये इश्क हर किसी का हिस्सा नहीं होता, हर किसी का हिस्सा नहीं, किस्मत वालों को मिला करता है। एक बच्चा हाफिज कुरान बना, ये मत समझना एक है। कसम खुदा की अल्लाह का दरिया करम जोश में आ गया और इसी एक हाफिज को अगर इजाजत हो गई कि ले जा जिसे लेके जाना है, तो एक नहीं 70 नहीं 70,000 नहीं, अगर ये चाहेगा तो 70 लाख को जन्नत का परवाना अता कर। ये कमाल इसका नहीं, ये कमाल खुदा के कुरान का है। ये भी याद रखो, खुदा के कुरान का है। बात याद आ गई हजरत खदीजतुल कुबरा की। वक्त तो ज्यादा नहीं हो रहा जी, मैं बोलूंगा भाई, आया हूं। इतनी देर तो बोलने ही दो जितनी देर मुझे आने में लगी है। ठीक है जी, जितनी देर आने में लगी इतना देर तो बोलने दो, कम से कम 13 घंटे। नहीं माशाअल्लाह, हम सब मदीने वाले के हैं। रहने दो या डुबो तो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। और लोगों यही खदीजतुल कुबरा इतना कुर्बान किया ना, बीमार हो गई, मौत का वक्त करीब आया। उस वक्त हजरत फातिमा की उम्र शरीफ बहुत कम थी। तवज्जो करना, बहुत कम उम्र हजरत फातिमा तो ज़हरा की थी। आप बिस्तर मर्ज पर लेटी हैं, कहती हैं या फातिमा, कहती आपने फरमाया लब्बैक या उम्मी, मेरी अम्मी मैं हाजिर हूं। फिर आपने फरमाया या फातिमा, फिर कहा लब्बैक या उम्मी, अम्मी मैं हाजिर हूं। फिर फरमाया या फातिमा। 3 मरतबा जब कहा ना, सैयदा फातिमा आई, उठ के अम्मी के सामने खड़ी हो गई। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने यूं बाजू फैलाए, फरमाया फातिमा आ मेरे सीने से लग जा। जैसी सीने से सैयदा फातिमा लगी ना, हजरत फातिमा तो ज़हरा सीने से लगी माँ कहने लगी लख्ते जिगर मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। जैसी इतना जुमला कहा, हजरत फातिमा तड़प के रोने लग गई, कहने लगी माँ ऐसी बातें न करो। जिन बेटियों के सर से माँ का साया चला जाता है, उन बेटियों के राजदार चले जाते हैं। जिन बेटियों के सर से माँ की ममता का आंचल नहीं होता, वो बेटियां जिंदगी में बड़ी तन्हा हो जाती हैं। माँ अभी तो तेरी संगत के दिन कितने गुजारे हैं मैंने, माँ भी तो पूरी जिंदगी बाकी है। आपने फरमाया बेटी एक दिन सबको जाना है। बेटी को तसल्ली दी। उसके बाद जो जुमला इरशाद फरमाया, फातिमा जी अम्मी का कुछ मांगना चाहती हो? हाँ माँ मांगो, क्या मांगना चाहती हो? का एक काम करो कि कहा माँ करेंगे। का जाओ अपने आका की बारगाह में, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में चली जाओ। अम्मी हुक्म क्या है? का मुस्तफा से जाके कहना मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुजम्मिल वाली चादर में कफन अता कर दिया जाए। बोलो सुभान अल्लाह। सुनने ना आप लोग, फरमाया मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। जैसे इतना सैयदा ने सुना है, तड़प गई, बिलक बिलक के रोने लग गई। जब बिलक बिलक के रोई है ना, माँ ने बेटी के सर पे हाथ रखा, कहा बेटी जल्दी जा, वक्त बहुत कम है। सैयदा माँ के पास से उठी, घर के शहर में बाहर आई जहाँ मेरे मुस्तफा टहल रहे थे। आका करीम ने जब बेटी का चेहरा देखा ना, सैयदा फातिमा की आंख में आंसू। आप रो रही हैं, मेरे मुस्तफा ने दोनों घुटने जमीन पे रखे, बाजू फैलाए, मेरे लख्ते जिगर क्यों रोई हो? फातिमा रोने की वजह क्या
है। आप बाप के सीने से लगी और रो के कहती है, अब्बा आज माँ ने ऐसी बात कही है जिसे बताते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है, कैसे बताएं, हिम्मत नहीं हो रही। कहा बेटी बताओ तो सही। कहा अम्मी ये कह रही है कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे मुस्तफा की मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। इतना सुना है मेरे सरकार की चश्मान नबुव्वत में आंसू आ जाते हैं। बेटी का हाथ पकड़ा और वहां आए हैं जहां पे हजरत खदीजतुल कुबरा लेटी हुई है और आने के बाद इरशाद फरमाते हैं, आयशा तूने मेरी चादर मांगी है, अगर आज मोहम्मद से जिल्द उसकी खाल भी मांग लेती तो मोहम्मद अपनी खाल भी उतार के दे देता। इतना सुनना था। सैयदा तड़प जाती है, कहती है आका सिर्फ चादर की जरूरत है। आए खदीजा किस लिए? कहती है वजह यह है कि जब कब्र में जाऊंगी और फरिश्ते पूछेंगे कि किसकी गुलामी करके आई है, मैं कहूंगी आका की गुलामी करके आई हो। फरिश्ते सनद पूछेंगे तो सनद के तौर पे आपकी चादर दिखाऊंगी। जैसे इतना सुना है मेरे सरकार ने कांधे पे चादर उतारने के लिए हाथ चलाया, इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं। जिब्रील अमीन आ जाते हैं, कहते महबूब कांधे से चादर मत उतारिए। कहा किस लिए? कहा आयशा हजरत खदीजा को आपकी चादर की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा रब ये फरमाता है कि जब सारी दुनिया ने इस्लाम पे अपने दरवाजे बंद किए थे तब खदीजा ने अपने दरवाजे खोले थे। आज रब का फैसला ये है कि जब खदीजा कब्र में आएगी तो तनहा नहीं आएगी बल्कि कब्र में बाद में आएगी। अल्लाह की रहमत की चादर पहले आ जाए। ये अल्लाह ने इनाम और इकराम से नवाजा। इतनी कुर्बानियों के बाद अल्लाह की राह में कुर्बानी किया करो। मौलवी को 50 रुपए देके कहते वलाना जी जरा दुआ करना। क्यों? अल्लाह बिजनेस में बरकत दे। बड़ा मतलबी हो गया भाई, 50 रुपए दे के लाखों के बिजनेस की दुआ कराता है। कभी मदरसे में जाके देख, मुस्तफा के घर के मेहमान भूखे हैं, अगर खाना नहीं खाया है मुट्ठी बंद करके मोहतमीम के हाथ में दे दे, वो कह दो लो जी ये चुपके से मेरी तरफ से मुस्तफा के मेहमानों को खाना खिला देना, आका के मेहमानों का पेट भरा देना। और तुझे क्या पता है, तू तो पीछे पड़ा लंबी दाढ़ियां देख के दुआ कर दो, जुब्बे वालों के पीछे दुआ कर दो। दुआएं ऐसे नहीं होती है किसी जाके गरीब या भूखे तालिब इल्म का पेट भरा दे। अल्लाह की कसम रिज़्क़ उसके हलक से उतर के पेट में जाएगा, दुआ सीधी निकल के अर्श पे चली जाएगी। ये काम किया करो। हमें पीछे पड़े, हजरत दुआ कर दियो, आपका जुब्बा बड़ा नया, आपकी टोपी बड़ी ऊंची है, बड़े अच्छे लग रहे, दुआ कर देना। ऐसे काम नहीं चलता है। कभी मदरसे के बच्चों को देखो, सर्दी का मौसम है, पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है। हो सकता है किसी गरीब माँ ने भेजा हो, ये भी तो हो सकता है किसी यतीम घराने से आया हो, ये भी तो हो सकता है इसके घर वाले गरीब रहे हो। लेकिन कुरान के प्यार ने इनको फाका बर्दाश्त करने पे मजबूर किया हो, जाड़े बर्दाश्त करने पे मजबूर किया हो। माँ ने चलते वक्त कहा होगा बेटे जरूरत तो कमाई की थी तेरी, लेकिन हम ये समझते हैं अगर तूने कुरान सीने में रख लिया तो दुनिया की सबसे बड़ी कमाई हो जाएगी। ये सोच के गरीब माँ बाप अगर बच्चों को मदरसे भेजते हैं तो कभी जाकर के उन बच्चों की तरफ देखा करो जिनके बदन पे सर्दियों में हल्का लिबास होता है, रात को ओढ़ने के लिए कोई बिछोना नहीं होता है, बिछाने के लिए अच्छा बिस्तर नहीं होता है। उन गरीबों को देखो, अपनी कमाई की दौलत उठाओ, जाके तलबा के कदमों में बिछा दो। अरे तुझे क्या पता है जब तालिब इल्म सोएगा बिस्तर में गरमाई आएगी, इधर इसका दिल खुश होगा, उधर मदीने वाला खुश हो जाए। तुम्हें पता ही क्या है, हम तो कह देते जी ये ज़कात खाने वाले हैं, ये खैरात खाने वाले, बहुत अच्छा तुमने इनका जो मयार रखा है ज़कात खाने वाले। तुम्हें पता नहीं है ये ज़कात खाने वाले नहीं, ये मुस्तफा का सदका खाने वाले, ये आका के मेहमान है। और तुम क्या समझते हो मदरसों को हम चलाते, ये दौलत वाले चलाते मदरसों को? नहीं, मदरसे को मदीने वाला चलाता है। सब बंद कर लो, अपनी दौलत जेब में रखो। जिस दिन मदरसे के बच्चे भूखे होते हैं और मदरसे का मोहतमीम रात को अल्लाह की बारगाह में रोके 2 सजदे करके कहता है अल्लाह तेरे महबूब के मेहमान भूखे हैं, अगर ये भूखे रह गए रुसवाई हमारी नहीं होगी, दुनिया तेरे महबूब को ताने देगी। मुस्तफा के घर में रहने वाले आज फाके की नींद सो गए हैं, मुस्तफा के घर में रहने वाले आज गुर्बत के आलम में भूखे प्यासे पड़े हैं। ए अल्लाह हमारी रुसवाई नहीं होगी, दुनिया ताने तेरे महबूब को देगी, महबूब की लाज बचा ले। जब मोहतमीम इतना कहता है तुझे पता क्या है, इसकी याद मदीने जाती है और मदीने से रिज़्क़ का इंतजाम कर दिया जाता है। और इतना इंतजाम होता है कि सिर्फ मदरसे वाला नहीं बल्कि उसके सदक़े में पूरे इलाके वालों को खिलाया जाता है। अपने रिज़्क़ का इंतजाम करो इनकी खिदमत करके।
बड़ी मशक्कतें उठाई हैं इस कुरान के लिए मेरे नबी ने। और तुम्हें पता ही क्या है, मुसलमान के घर में पैदा हो गए, कान में अजान पढ़ दी, अल्लाह अकबर अदान हो गई, होश संभाला, टोपी दे दी, दांत जम के आए, गोश्त खाना शुरू कर दिया, कुछ होश संभाला, जुम्मा 8 दिन मस्जिद में जाने लगे, वरना ईद बकरा ईद में जाने लगे, कहने लगे हो गए मुसलमान, हमने हक अदा कर दिया इस्लाम का। और तुझे पता क्या है, जब हजरत खदीजा के विसाल का वक्त आया था ना, हजरत फातिमा को यूं बुलाया और यूं हाथ में आपका चेहरा लेके कहने लगी, फातिमा मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें मालूम है तुम्हारे बाप को तबलीग का काम कितना है। ए मेरी बेटी, अपने बाप को कभी परेशान मत करना और मेरे जाने के बाद मेरी कमी सरकार को मत होने देना। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा की नन्ही सी उम्र है और इतना जुमला हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा है। नबी की बेटी सैयदा फातिमा गर्दन झुका के हाँ कहती जा रही है। अल्लाह अकबर। वो वक्त भी आया जब मेरे नबी ने अपनी बेटी को, तनहा बेटी को जब घर के अंदर छोड़ा ना, सैयदा फातिमा ने बाप का दामन पकड़ के कहा, अब्बा किधर जा रहे हैं? मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा ताइफ में लोगों को कुरान सुनाने जाना है। जैसे इतना सुना है, सैयदा कहती है, अब्बा आज का दिन मैं किसके साथ गुजारूंगी? मेरे नबी के चश्मा ने नबूवत आंखों आंसुओं से भर आई थी। सरकार रोने लग गए। अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के कहा था, फातिमा उदास ना होना, अगर मैं परदेश जा रहा हूं तो तेरे सर पे खुदा का साया छोड़ के जा रहा हूं, खुदा का करम तेरे साथ है। फरमाया, बेटी मैं जल्दी वापस आऊंगा। ये कह के जब मेरे नबी घर से निकले हैं, और तुम्हें पता क्या है, आज मैं आया, गले में हार डाले गए, किसी ने अच्छा खाना खिलाया, दिलदार भाई पहुंच गए गाड़ी लेके एयरपोर्ट से लेने के लिए, फिर भी कहते मौलवी तकलीफ तो नहीं हुई है तुझे? मैं कहता हूं मेरी औकात क्या है, मेरे जैसे सारी कायनात के मौलवी मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान हो जाए। मुस्तफा से बड़ा कोई मौलवी नहीं हो सकता, आका से बेहतर कोई खतीब नहीं हो सकता, मुस्तफा से बढ़ करके कोई कारी नहीं हो सकता। और मैं आया हूं तो तुम्हें गले में हार डाला है, लेकिन जब मेरे मुस्तफा ताइफ में कुरान सुनाने गए हैं तो कोई मुस्तफा के बारगाह में एक फूल पेश करने वाला न था, कोई मुस्तफा को पानी पिलाने वाला न था, किसी ने आका को बैठने की जगह नहीं दी थी। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फिर भी शिकवा नहीं किया, ताइफ में जाके कुरान पढ़ना शुरू किया। ताइफ वालों ने कुरान सुना, पत्थर मारने शुरू किए और इतने पत्थर मारे गए। मेरे नबी फरमाते हैं, आयशा तुझे क्या बताऊं, इतने पत्थर लगे मेरे कि मेरा पूरा बदन लहूलुहान हो गया, इतना खून बहा कि मुस्तफा की पूरी नालैन मुबारक खून से भर गई थी। आका फरमाते हैं, आयशा उस दिन का दर्द कैसे भूल सकता हो? जालिम एक पैर पे निशाना बना के मारते थे, जब दर्द उठता था आयशा में अपना पैर उठा लेता था, फिर जालिम दूसरे पैर पे मारते थे, मैं उसको उठा लेता। आका फरमाते हैं, जब खड़े होने की ताकत न रखी, आयशा मेरे पैर से पैर टकराए, मैं जमीन पे आ गया। जालिमों के जुल्म की इंतहा नहीं हुई। आयशा को जालिम आए, बाजू पकड़ के खड़ा किया, फिर मुझ पे पत्थर बरसाए गए। आका फरमाते हैं, आयशा वो दिन ऐसा था कि ताइफ वाले पत्थर मार मार के थक गए थे, तेरा नबी कुरान सुनाते सुनाते नहीं थका। इतना आसान नहीं है कुरान जितना समझ बैठे हो, बड़ी मुश्किल से पहुंचा है कुरान हम तक। फरमाया, आयशा वो पत्थर मार के थक गए, तेरा नबी कुरान सुना के नहीं थका। आका फरमाते, आयशा सुबह से शाम हो गई, किसी ने घूंट पानी का नहीं दिया। और लोगों में उसकी बात कर रहा हूं जिसके सदके में जमाने की प्यास बुझाई जा रही है। मैं उस आका की बात कर रहा हूं जिसके सदके में दुनिया को खाना दिया जा रहा है। मैं उस पैगंबर की बात कर रहा हूं जिसकी बारगाह में चिड़ियां बोलने लगे तो चश्मा ने नबूवत बरस जाए। मैं उस आका की बात कर रहा हूं जिसके कदमों पे ऊंट सर रख के रोने लगे, वो नबी तड़प जाए। मैं उस नबी की बात कर रहा हूं जो जानवरों की आंख में आंसू नहीं देख सकता, उस नबी पे इतना जुल्म किया गया। जब आका ताइफ की बस्ती से शाम को बाहर आए ना, आके एक पेड़ के नीचे बाग में बैठे, जिब्रील अमीन आ गए, महबूब हुक्म कीजिए। कहा किस लिए? का रब फरमाता, जिन्होंने पत्थर मारे हैं अगर तेरी मर्जी हो तो लम्हों में मिट्टी में मिला दे। इतना सुना मेरे नबी फिर रोने लग गए। जब पत्थर मार रहे थे वो तब भी रो रहे थे, जब जिब्रील अजाब की खबर लाए हैं तब भी रोए हैं। आका कहते, जिब्रील वापस चला जा। कहा किस लिए? कहा जाके रब से कह दे मोहम्मद मिटाने नहीं, मोहम्मद मिटतों को बचाने आया। ये मेरे नबी हैं। शाम को वापस पलटे ना, याद तो होगी ना बात आपको। शाम को वापस पलटे, जिस बेटी से कह के आए थे बेटी जल्दी वापस आऊंगा, वही नबी की छोटी सी बेटी फातिमा दरवाजे पे खड़ी है। कभी तेरी मेरी जिंदगी में तो ऐसा दिन नहीं आया, कभी कुरान के लिए न मैंने पत्थर खाया ना आपने पत्थर खाए। अजी पत्थर तो बड़ी बात, कभी कांटा नहीं चुभा।
जरा सी तकलीफ हो जाती है मदरसे के काम में तो कहते हैं मौलाना तुमने थका दिया, तेरी थकन ज्यादा है या मदीने वाले की मेहनत ज्यादा है? कभी सोचा तो करो इन कोशिशों के बारे में नबी के। अल्लाह अकबर। शाम को जब मेरे नबी वापस आए ना घर पे, शाम में सैयदा सूरज छुप रहा था, सारे बच्चे अपने घरों में खेल रहे थे, लेकिन नबी की बेटी दरवाजे पे खड़ी थी, इसलिए कि अभी बाप नहीं आए हैं। खुदा से सजदे में गिर के बेटियां भी मांग लिया करो, बेटे तो मांगा करते हो, अल्लाह से बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। बेटे तो सो जाते हैं अगर बाप रात तक नहीं आए, लेकिन बेटियां नहीं सोया करती, बेटियां नहीं सोया करती। मेरे नबी की बेटी दरवाजे पे खड़ी है, मुस्तफा जाने रहमत जैसी गली में मोड़ मुड़ाना सरकार ने, और आका के चेहरे पे सैयदा की नजर पड़ी, आह निकल गई। छोटी बेटी नबी की आह निकली, दौड़ के गई, बाप की उंगली पकड़ी, देखा पूरा चेहरा मुस्तफा का खून में तर है, पूरा लिबास खून में भीगा है। उंगली पकड़ के मुस्तफा को ला रही है, आंसू बहाती जा रही है। ये दुपट्टा सैयदा फातिमा का था, और इस तरह से कभी अपने आंसू पोंछ रही है, कभी मुस्तफा के जिस्म का खून पोंछ रही है। साफ करते करते मकान में लाई, आका को ऊंची जगह पर बैठाया, दौड़ करके गई, अपने दुपट्टे का कोना भिगोया, और भिगोने के बाद आई, आकर के अपने बाप की गोद में बैठ गई। वो बैठने के बाद माथा साफ भी करती जा रही है, रोती भी जा रही है, चूमती भी जा रही है। जब कभी मुस्तफा के जख्म पे हाथ लग जाता था, आका की आह निकलती थी, सैयदा तड़प जाती थी, उस जख्म को चूम लिया करती थी। जब खून साफ हो गया चेहरे का, और उसके बाद सैयदा फातिमा ज़हरा ने चटाई का कुछ हिस्सा जलाया, उसकी राख आका के जख्मों पे भर दी, और उसके बाद कहती है अब्बा जी कुछ पूछना चाहती है आज फातिमा। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा क्या पूछना चाहती हो? तब सैयदा फातिमा ने कहा था अब्बा एक बात बताइए। हाँ बेटी पूछो। कहा क्या आप खुदा के सच्चे रसूल नहीं है? मेरे नबी फरमाते मैं फातिमा खुदा का सच्चा रसूल हूँ। क्या हमारा खुदा सच्चा नहीं है? हाँ बेटी हमारा खुदा भी सच्चा है। क्या हमारा दीन सच्चा नहीं है? हाँ बेटी हमारा दीन भी सच्चा है। क्या हमारा कुरान भी सच्चा है? मेरे नबी फरमाते हाँ फातिमा हमारा कुरान भी सच्चा है। कहा अब्बा जी इतनी बात तो बता दी, बस एक इजाजत और चाहिए। बेटी कौन सी इजाजत? कहा बस यही सवाल मुझे नीरी छत वाले रब से करने हैं। बेटी क्या पूछोगी? आप कहती है आज उस रब से सवाल करना है, ए परवरदिगारे आलम अगर तू सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है, तेरा दिया हुआ इस्लाम सच्चा है, मेरा बाप सच्चा है, तो इतना बता जब मेरे बाप कुरान पढ़ते हैं तो फिर लोग पत्थर क्यों मारा करते हैं? जब मेरे बाप तबलीग के लिए निकलते हैं तो लोग कांटे क्यों बिछाया करते हैं? लोग मेरे बाप को गालियां क्यों देते हैं? जैसी सैयदा ने इतना कहा है, मेरे नबी ने बेटे के लबों पे उंगली रखी, फरमाया फातिमा अल्लाह से शिकवा मत कर देना। अब्बा किस लिए? आका फरमाते हैं ए फातिमा इन्होंने भी रब से सौदा किया है, मैंने भी रब से सौदा किया है। अब्बा कैसा सौदा? रब फरमाते हैं, रब आका फरमाते हैं कि इन्होंने पत्थर के बदले में दुनिया खरीदी है, मोहम्मद ने पत्थर के बदले में जन्नत खरीद ली। ओ लोगों नबी से प्यार करो। सैयदा फातिमा कहती है अब्बा समझ में नहीं आई। मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा कयामत का जब दिन होगा ना और मेरी उम्मत पुलसिरात से गुजरेगी, अच्छे तो गुजर जाएंगे, पापी जब गिरने लगेंगे उस वक्त मैं रब की बारगाह में हाथ उठाऊंगा, उस वक्त कहूंगा परवरदिगारे आलम आज ताइफ के पत्थरों का बदला दे दे, आज ताइफ के पत्थरों का बदला दे दे। फातिमा उस दिन रब से कहूंगा अल्लाह अगर ताइफ के पत्थरों का बदला देना है तो ऐसे दे, जितने अच्छे हैं इन्हें तू ले ले, जितने पापी हैं मेरे दामन में छुपने की जगह दे दे। फिर भी उस नबी के मिलाद में हम नहीं आते, फिर भी उस नबी का एहसान हम नहीं मानते। ओ लोगों नबी से प्यार करो, नबी से इश्क करो, नबी से मोहब्बत करो। कसम खुदा की ये जिंदगी बस पल दो पल की है, जिंदगी पल दो पल की है। दौलत न कल आपकी रही न आज रहेगी, न मेरी है न आपकी है, ये जैसे आती है वैसी चली जाती है। दौलत वही काम की है जो मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान कर दी जाए। दौलत होना कोई कमाल नहीं, दौलत तो कारून के पास भी बहुत थी, अल्लाह ने मैं दौलत के जमीन में गुजेड़ दिया। और दौलत उस्मान गनी की देखो, उस्मान गनी की देखो, ऐसा गनी बनाया अल्लाह ने कयामत तक दुनिया गनी कह के पुकारेगी। क्यों? उन्होंने सारी दौलत मुस्तफा के कदमों पे लुटाई।
ये वजह थी। वो लोगों मुस्तफ़ा से प्यार करो, कुरान से प्यार करो, कुरान से प्यार करो। मेरे भाई ने मुझसे कुछ ख्वाहिश की थी कि वो वाला वाकया सुनाना है। वाकयात अगर फरमाइश पूरी करें तो फिर 1 घंटा चाहिए। नहीं, मैं देखिए उलमा बैठे हैं, इनकी मेहरबानी है कि ये 3 पौने 3 बजे तक बैठे हुए हैं। इनके जिम्मे बड़ा काम रहता है। अगर ये फजर में ना उठे तो कौम इनके सर पे खड़ी हो जाएगी। भले ही 8 दिन ना जाए, इमाम फजर में ना उठे तो वो अपने 8 दिन का हिसाब भूल के पूरे दिन जिंदगी का इमाम से हिसाब लेता। आखिर ये भी तो इंसान है ना, है तो नहीं? ये भी इंसान है ना। अगर बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मैं बात करने लगा हूं नबी के करम की। वो जब आए ना, हजरत आमिना ने क्या कहा था? आका जी पत्थर सलाम करते हैं, कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह। ऐसी ऐसी सदाएं देते हैं। बातें तो बड़ी लंबी हैं। आप कहती मैं सो रही थी एक दिन रात में ना, मेरे घर की दीवार फट गई। फदखला सलासुन निस्वा, मेरे घर में 3 औरतें आई। गौर करना नबी की शान। और मुबारक हो मुस्तफ़ा का मिलाद मनाने वालों, मुबारक हो तुम्हें, इतना अजीम काम करके बैठे हो। और लोगों फरमाती है जैसी दीवार फटी मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हुई। उनके कद इतने लंबे जितने खजूर के दरख्त होते हैं, और चेहरे चांद से ज्यादा हसीन थे, चेहरे चांद से ज्यादा खूबसूरत थे। मैंने कहा आने वाली हो, तुम कौन हो? आप कहती है, उनमें से एक कहने लगी आमिना मुझे पहचानती नहीं, मैं आदम की बीवी हव्वा हूं। बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कब्र में भी यही आदत बनी रहे। क्यों आई हो? एक ने कहा मैं आदम की बीवी हव्वा। दूसरी तुम? कहने लगी मैं इस्माइल की मां हाजरा हूं। तीसरी तुम कौन हो? कि मैं ईसा की मां मरियम हूं। क्यों आई हो? आमिना मुबारकबाद देने आए। किस बात की? कि तेरी गोद में जो बेटा आने वाला है ना, वो कोई आम बेटा नहीं बल्कि सारे नबियों का सरदार आने वाला है। अगर ये मुबारकबादियां पहले से मिल रही थी, आज हमने दे दी, तो पेट में दर्द क्यों हो गया जी? तो पुरानी बात हो गई। कहते हैं जी है किसी किताब में, हम कहते हैं उसमें जो तेरे बाप ने भी नहीं पढ़ी, पढ़ी भी होगी समझ में नहीं आई होगी। हाँ समझ में ही नहीं आई होगी। फरमाया उस बेटे की मुबारकबाद देने आए हैं जो तुम्हारी गोद में आने वाला। आप फरमाती आखिर वो रात आ ही गई जो मुस्तफा की विलादत की रात थी। तवज्जो करना, वो रात आ ही गई जो मुस्तफा की विलादत की रात थी। आप फरमाती मेरे घर में अंधेरा था, ये अंधेरा, बेवा औरत, घर में कोई नहीं। आप कहती हैं जब घर में अंधेरा, बेटे की विलादत का वक्त आया, उस वक्त मुझे अब्दुल्ला की याद आई। मैं सोचने लगी काश मेरा अब्दुल्ला होता, आज मैं तन्हा ना होती, घर में अंधेरा ना होता। अभी ये सोच ही रही थी, इतने में अल्लाह ने जन्नत की हूरों की सरदार को आमिना के आंगन में भेजा। कहा जल्दी जा। कहा कहां जाना? आमिना के कदमों में चली जा। आई, आपने चेहरा देखा, कौन है? इतनी हसीन कभी नहीं देखी। कहने लगी आमिना मैं जन्नत की हूरों की सरदार। क्यों आई हो? कहा आपकी खिदमत करने। किसने भेजा? खुदा ने भेजा। फरमाती मेरा घर रोशन हो गया और उसके बाद मेरे बेटे की पैदाइश हुई। ओहो, पैदाइश की शान से हुई। इनके चेहरे देखा करो, ये पैदा नहीं, ये जवान हो गए तब भी बाहर नहीं आई है, ऐसा लगता आज भी बगैर धुला है। और मुस्तफ़ा का चेहरा देखो। सैयदा आमिना फरमाती है लम्मा फदातुहु काना मकबूलन मगसूलन मुअत्तरन ताहिरन काना साजिदा। आप फरमाती जब मेरा बेटा पैदा हुआ ना, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि देखूं मेरे लख्त जिगर का चेहरा कैसा है, मेरा बेटा कैसा है। आप फरमाती है मैंने देखा ना बेटे की आंखों की तरफ, मैंने गौर से देखा मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। बोलो यार सुभान अल्लाह। कि मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मकहूलन सुरमा लगा हुआ है, मगसूलन गंदगी नहीं बल्कि गुस्ल करके तशरीफ लाए हैं, मदहूनन बालों में तेल लगा हुआ है, मुअत्तरन आलम ये था ऐसी खुशबू आ रही थी कि पैदा मेरे आंगन में हुआ, मक्के की सारी गलियां महक रही। मखतूनन खतना किए हुए हैं, काना साजिदा आए आते ही सजदे में सर रख दिया, सजदे में सर रखा। कहने लगी मैं देखने लगी मेरा लाल क्या कह रहा है। मैंने देखा मेरे लाल के होठ हिल रहे थे। कौन से होठ? जिनके बारे में आला हजरत बोले पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, वो होठ हिले। आप फरमाती मैंने कान लगाया ना, मेरा लाल कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती।
रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर दे। अल्लाह अकबर, ये सदाएं मुस्तफा की थी। अब गौर करो, थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं अगली बात बता दूं। इधर मुस्तफा तशरीफ लाए हैं, उधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते अचानक काबा झुका, और जैसी झुका है उसकी छत पे जितने बुत रखे हुए थे वो सब के सब जमीन पे आए और टूट टूट कर जमीन पे बिखर गए। अब्दुल मुत्तलिब हैरत में पड़ जाते हैं, ए परवरदिगारे आलम, कोई आंधी नहीं आई है, फिर काबा क्यों झुक गया है? तूफान नहीं आया है, काबा क्यों झुक गया है? जलजला नहीं आया है, काबा क्यों झुक गया है? आप फरमाते हैं, जब मैंने गौर किया तो ये झुका मेरे घर की तरफ था। जब मैं घर की तरफ चलने लगा, मैंने देखा कि पत्थर के बुत टूट गए थे। मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा मामला क्या है? तो पत्थरों ने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब, अब हमसे न पूछ बल्कि उससे जाके पूछ जो तेरे घर में बुतों को तोड़ने वाला आ गया। आप कहते मैं अपने घर आया दौड़ा दौड़ा, इधर मुस्तफा तशरीफ लाए, इधर काबा रुकू में सजदे में, जो भी कह लो। इधर काबा झुका, आला हजरत बड़े मुस्कुराए और प्यार से बोले, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, लाख जलते हैं जल जाएं। क्या है ना, लाख जलते रहे दुश्मनाने रजा, कम ना होंगे कभी मदह खाने रजा। आला हजरत का इश्क देखो कितने प्यार से कह रहे हैं, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। कभी काबे से भी पूछा, काबे तू बता दे क्यों झुक गया था? चल बात समझ में आई, तू अल्लाह का घर है, नबी बंदे तेरी तरफ झुक गए, तू क्यों झुक गया? काबे से आवाज आती है, मुझसे ना पूछ, अगर ये पूछना है तो बरेली के अहमद रजा से जाके पूछ, उनकी बोली तेरी समझ में बड़ी अच्छी आती है। मैंने कहा, अहमद रजा खां, मेरे आका इश्क के इमाम, आप ही बता दो ये काबा क्यों झुक गया? आपने फरमाया, चल मोहब्बत की बोली में समझा देता हूं, समझाइए ना। तो बरेली से आवाज आती है, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। इसका मतलब समझ गए? आप फरमाते हैं, काबा कह रहा है, लोगों तुम समझते हो काबे की तरफ मुस्तफा झुके हैं, और काबा समझता है काबा अपने काबे की तरफ झुका है। जिनके सदक़े में काबे को बनाया, ये शान मेरे सरकार की है। अल्लाह अकबर, सरकार तशरीफ लाए, ये बरकतें हुई, सरकार की बरकतें, हो कितनी बरकतें। मेरा नबी मेराज से वापस पलटा ना, ओ बेटियों, नबी ने बड़ा करम तुम पे किया है। जब बेपर्दा निकला करो ना, कभी मुस्तफा की इनायतें भी समझ लिया करो। तुम्हें तो कोई इज्जत ही नहीं मिली थी, तुम्हें जो इज्जत मिली है मुस्तफा के कदमों के सदक़े में मिली है, आका की नालैन मुक़द्दस के सदक़े में मिली है। तुम्हें कितनी इज्जत मेरे नबी ने दी। मेराज के बाद जैसी लौटे ना आका, सुबह को अपने दीवानों के बीच में बैठ के तज़किरा कर रहे थे जन्नत का। अचानक एक बेटी जिसे यहूदी ने खरीदा था, 8 साल की उम्र में खरीदा था, और उसे बिके हुए 8 साल हो गए थे, उससे वो बांदी बना के रखता और घर के काम लेता, चक्की चलवाता, 2 रोटी देता, आटा लेके चला जाता। मगर उसका दस्तूर क्या था? रोज रोती थी, रोज सदाएं देती थी। जिस दिन मेरा नबी मेराज से आए, आका दीवानों के सामने बैठ के बातें कर रहे, अचानक सहाबा फरमाते, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। अचानक मेरे नबी फरमाते, मैं हाजिर हूं। फिर फरमाया, मैं हाजिर हूं। फिर फरमाया, मैं हाजिर हूं। वजह क्या थी? वो बच्ची जो 8 साल पहले एक बाप ने 8 साल की उम्र में बेची थी, उसके मालिक ने जब आटा पीसने के लिए दिया ना, उसको तबीयत खराब थी, उसने चंद चक्कर चक्की के लगाए और यूं टेक लगाई, चक्की से बैठ गई और रो के कहती है, काश आज मेरा बाप होता। जैसे इतना कहा है, ये सदा किसी ने नहीं सुनी, मेरे आका ने सुन ली है, मेरे आका ने सुन ली। जैसे इसने इतना कहा, काश मेरा बाप होता। मेरे नबी फरमाते, बेटी मैं हाजिर हूं। फिर उसने दूसरा जुमला कहा, काश मेरा भाई होता तो आज मुझे इस गुलामी से आजाद करा लेता। किसी ने ना सुना। मुस्तफा सुन के कहते, मेरी बहन में हाजिर हो। वो कहती है, काश कोई मेरा गमखार होता। आका फरमाते, परेशान ना हो, जिसका कोई नहीं उसका मोहम्मद सहारा बन के आया है। सहाबा फरमाते हैं, इतना आका ने कहा और अपनी जगह से उठे, इतनी तेज चले कि आज तक हमने कभी चलते नहीं देखा। हम नबी के पीछे पीछे, नबी आगे आगे। जब सरकार उस दरवाजे पे पहुंचे हैं जहां पे वो बेटी बैठी हुई थी, आपने दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से बेटी की आवाज आई, कौन? का तेरा बाप आया है।
तेरा बाप आया है। उसने कहा मेरा बाप तो आ ही नहीं सकता, इसलिए कि वो तो बेच के चला गया था। नबी फरमाते फिर सुन तेरा भाई आया है। उसने कहा अगर मेरा भाई होता ना तो आज मैं कैदी ना होती, किसी के हाथ बिकी ना होती। नबी फरमाते सुन फिर वो आया है जिसे तूने मदद के लिए पुकारा है। कहा अच्छा वो है? कहा हाँ। आका फरमाते दरवाजा खोल। कहती बच्ची कहती है अगर मदद के लिए आया है तो दरवाजा खुला है। मेरे नबी ने जैसे दरवाजा खोला है, क्या देखते हैं बच्ची चक्की से सर लगा के बैठी है, आंसू बहा रही है। मेरे सरकार का चेहरा देख के कहती है मेरा बाप तो आप हो ही नहीं सकते, ना आप भाई हो सकते हो। कहा किस लिए? कहा कि बाप और भाई का रिश्ता तो छोड़ो, मक्के में आज तक कोई आपके जैसा पैदा ही नहीं हुआ है। आपका चेहरा ये बता रहा है कि आप दुनिया में सबसे निराले हो, सबसे आला हो। तभी तो आला हजरत ने कहा था सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा। आका आए फरमाया अच्छा। देखा आका फरमाते बिलाल जी आका जरा देख तो है क्या? कहते आका एक तरफ नाज एक तरफ आटा। फरमाया इकट्ठा कर लो। वो लोगों गौर से सुनना, नबी की प्यारी बात है। हजरत बिलाल ने बांधा यूं, इधर आटा बांधा, इधर जो नाज था वो बांधा, बांध के लिया। आका ने फरमाया बिलाल लाओ ये मुझे दे दो। सरकार ने वो अपने हाथ में लिया और यूं लेने के बाद सर पे रखा और बेटी का हाथ पकड़ के कहने लगे उसके दरवाजे पे लेके चल जिसने तुझे 8 साल पहले खरीदा था। इतना सुना है। बेटी तड़प के कहती है ओ मेहरबान जरा सुन तो सही, अगर आटा नहीं पिसा मेरा आका मुझे मार मार के कब्र तक पहुंचा देगा। मुस्तफा फरमाते हैं अब जब मोहम्मद आ गया है किसी पे बेटियों पे हाथ उठाने की जरूरत नहीं रह गई है। कहा चल मैं आ गया हूं। आका जब गठरी लेके चलने लगे, और लोगों बहनों से प्यार किया करो, जब आका गठरी लेके चले ना सर पे रख के, बिलाल आगे बढ़े, अबू बकर आगे आए, उमर आगे आए, कहने लगे आका जी। फरमाया जरा इतना तो करो। कहा आका जी का ये गठरी मुझे दे दो। मेरे नबी फरमाते सुना नहीं तुमने कि ये बहन मेरी है तो बोझ बहन का भाई तो उठाए। अगर ये बहन मेरी है तो बोझ भी मैं ही उठाऊंगा। नबी ने वो गठरी सर पे रखी और वहां पहुंचे उस यहूदी के घर की तरफ जिसने उसने खरीदा था। जब उसके घर के पास पहुंचे ना, बहुत ऊंचे पे बैठा था, उसने देखा ये कोई आ रहा है, सर पे गठरी है। बच्ची देख के कहने लगा बच्ची तो वही है जो मैंने खरीदी थी। एकदम दरवाजे से नीचे उतरा, आके दरवाजा बंद कर लिया। कहने लगा कौन? आका ने फरमाया मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। इसने कहा दरवाजा नहीं खोलूंगा। ये समझ गया आका फरमाते मैं तुझे दीन की तबलीग करने नहीं आया, मैं अपनी बहन को तुझसे आजाद कराने आया हूं। इतना सुना उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोला, कहने लगा ठहरिए यहीं पे। आका ठहर गए, अंदर गया, उन्हें साथ में तुरैत उठा करके लाया और अपने साथ में तुरैत तो लाया अपने रिश्तेदारों को भी लेकर के आया। कहने लगा रिश्तेदारों जरा देखो ये सामने जो खड़ा है अपना नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला बता रहा है और हमारी किताब में ये लिखा है जो आखिरी पैगंबर होगा उसकी ये निशानियां है। अब उसने कहा सच बताना। कहा क्या? कहा देखो बताओ तुम कल मेराज को गए थे? आका फरमाते हाँ गया था। वो कहता है तुमने जन्नत की भी सैर की? कहा हाँ की है। क्या तुमने दोजख को भी देखा? कहा हाँ देखा है। तुमने रब से भी मुलाकात की? कहा हाँ की है। कहा एक लम्हे में गए और एक लम्हे में आ गए थे? कहा हाँ मैं लम्हों में गया और लम्हों में आया हूँ। उसके बाद वो अपने रिश्तेदारों से देख के कहता है देखो जरा गौर से इनकी तरफ, ये लम्हों में गए और लम्हों में आए हैं। और उसके बाद कहता है देखो मेरी किताब में लिखा है कि वो अगले दिन आएगा, एक यहूदी के दरवाजे पर आएगा, एक बेटी का हाथ पकड़ के लाएगा जिससे उसको आजाद कराने के लिए आएगा। उसकी निशानी ये होगी कि नाम मोहम्मद होगा, अब्दुल्ला का बेटा होगा, खानदान कुरैश से होगा और जब आएगा सर पे गठरी उठा के लाएगा और ये कहेगा कि ये मेरी बहन का बोझ है, बहनों का बोझ भाई उठाया करते हैं। का ये कह के आएगा का सच बताना कि तुमने ऐसे ही कहा है? लोगों ने कहा हाँ सच कहा है। कैसे इतना सुना है? उसने किताब एक तरफ रखी, कदम पकड़ के कहता है आका सिर्फ इसकी आजादी नहीं बल्कि हम सबको भी जहन्नम से आजादी का परवाना अता कर दी।